नमस्ते दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक अमीर आदमी की शादी बुद्धिमान स्त्री से होती है। वह अमीर आदमी हमेशा अपनी पत्नी से तर्क और वाद विवाद में हार जाते थे। पत्नी ने कहा कि स्त्रियां पुरुषों से कम नहीं। उसके पति ने कहा, मैं 2 वर्षों के लिए प्रदेश चला जाता हूँ, फिर तुम एक महल, बिजनेस में मुनाफा और एक बच्चा पैदा करके दिखा दो, फिर हम मान जाएंगे कि महिला पुरुषों से कम नहीं होती, और यह भी मान लूंगा कि तुम बहुत बुद्धि और ज्ञान की तेज हो। फिर क्या था, उसका पति अगले ही दिन सुबह गाड़ी पकड़ के प्रदेश चला गया। पत्नी ने सारे कर्मचारियों में ईमानदारी का बोझ जगा के और मेहनत का गुण भर दिया। पगार भी 2 गुना बढ़ा दी। सारे कर्मचारी खुश होकर दिल लगा के दिन रात काम करने लगे। मुनाफा बहुत तेजी से बढ़ने लगा, उम्मीद से भी काफी बढ़ा। फिर भी उसी मुनाफे के पैसे से पत्नी ने एक आलीशान महल बनवा लिया, जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत दूर से ही लगता था। पत्नी ने महल तो बनवा लिया, फिर सोचा 2 काम तो अच्छी तरह से कर लिया, अब रही बच्चा पैदा करने की। पत्नी ने लगभग 10 गाय पाली, सारी गायों की काफी ज्यादा सेवा की। गाय माता का दूध काफी अच्छा हुआ, दूध की नदियां बहने लगी। दूध की सप्लाई इतनी होने लगी कि देश तो छोड़ो, ये विदेश से भी काफी ज्यादा ऑफर आने लगे। फिर पत्नी ने दूध से दही, घी और मक्खन की सप्लाई विदेश में काफी मात्रा में ट्रांसपोर्ट करने लगी। पत्नी का अब विदेश भी आना जाना होने लगा। फिर एक दिन पत्नी ने अपने पति को देखा। पत्नी ने सोचा, क्यों न अपने पति को सरप्राइज दिया जाए। लेकिन कुछ ही पल में उसे अपने पति की शर्तें याद आ गई और अपने आप को संभाल लिया। पत्नी को एक ही बात खाई जा रही थी कि शर्तें तो पूरी लगभग हो चुकी हैं, लेकिन बच्चा कैसे पैदा होगा। पत्नी एक स्वाभिमान वाली महिला थी। वह गैर पुरुषों के साथ हम बिस्तर तो होना नहीं चाह रही थी। फिर उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। पत्नी भेष बदलकर अपने पति से एक दिन पार्क में मिली। उसका पति अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया। पत्नी बहुत गरीब लड़की बनकर उनके सामने आई थी। पत्नी बोली कि मैं यहाँ दूध, दही और मलाई बेचती हूँ। उसका पति बोला, मुझे आप रोज दूध और दही मेरे घर दे जाया करो। फिर क्या था, रोज पूजा दही देने उनके रूम जाने लगी। पत्नी की मुलाकात अब बराबर उसके पति से होने लगी। वह उनके लिए चाय नाश्ता भी बना दिया करती थी। और एक दिन रूप के मोहजाल में फंसकर एक दिन संबंध बंधा ली। फिर 1-2 बार और यह प्रक्रिया दोहराकर अपने पति को खुश करके एक अंगूठी उपहार में ले ली। फिर कुछ ही दिन में वह अपने देश लौट आई। अब पत्नी एक बच्चे की मां बन गई। 2 वर्ष पूरे होने पर जब उसका पति घर आया तो महल और शानो शौकत देखकर पति दंग रह गया और प्रसन्न भी काफी हुआ। मगर जैसे ही पत्नी की गोद में बच्चा देखा, क्रोध से चीख उठा और चिल्लाते हुए बोला, ये बच्चा किसका है। पत्नी ने जब दही वाली गुजरी की याद दिलाई और उनकी दी अंगूठी दिखाई तो उसके पति का दिमाग हिल गया और हक्का बक्का रह गया। पत्नी ने कहा, अगर वो दही वाली गुजरी मेरी जगह कोई और होती तो। इसका तो उत्तर तो पूरी पुरुष जाति के पास नहीं है। नारी की सहचरी, उसके धर्म की रक्षक, उसकी गृह लक्ष्मी तथा उसे देवत्व तक पहुंचाने वाली शाधिका है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।